जय श्री राम दोस्तों। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतने दिनों के बाद आप सबके बीच आ सका आप नया वीडियो लेकर। दोस्तों, कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी हो गई थी कि जिसके कारण की रुकावटें बनती रहीं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ हमारा चैनल गोलमाल न्यूज़ बाय बिलाजी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड वर्सेस राजपूत या ठाकुरों के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बॉलीवुड ने ठाकुरों को, राजपूतों को किस तरह एक विलन के रूप में पेश किया है अपनी पिक्चर्स में। राजपूत कितने खूंखार होते हैं, वो कितने जालिम होते हैं, ये दिखाया गया है। पर इसके ऐसा नहीं है दोस्तों। राजपूत जितने उदार थे, जितने वो सहनशीलतावान थे, जितने दिलेर थे, जितने बहादुर थे, उनका कभी जिक्र नहीं किया गया। दोस्तों, राजपूतों ने अपनी जान तो दे दी, पर इस देश में कभी भी किसी को ऐसा नहीं हुआ कि राजपूत ने अपने शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी धिक्कारा हो। दोस्तों, ठाकुर जैसे कि पिक्चरों में दिखाया गया है कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठाकुरों ने जंग लड़ी, सबसे आगे होकर अपने देश के लोगों की सुरक्षा दी, उनको आश्रय दिया, उनको भोजन दिया। दोस्तों, आज पार्लियामेंट में क्या मुद्दा उठता है? कुआं ठाकुर का, जमीन ठाकुर की, अनाज ठाकुर का। दोस्तों, जब रक्षा सुरक्षा ठाकुर देगा तो ये सब उसी का होगा। ठाकुरों ने अपने देश के लिए कितने बलिदान दिए, ये कभी सुनने को नहीं आया। ठाकुरों ने अपने शरण में आए हुए लोगों को किस तरह बचाया, ये कभी सुनने के लिए नहीं आया। महाराणा प्रताप महाराज ने कितने समय अपने घर से बेघर रहे, जंगलों में रहे, फिर भी अपनी माटी का कर्ज चुकाया, अकबर से लड़े, पर कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और उसे हराया। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध तो आपको याद ही होगा। बप्पा रावल, जिनके डर से 400 साल तक मुगल भारत में प्रवेश ही नहीं कर सके। महाराणा सांगा, बाबर अपनी किताब में लिखता है कि हजारों जख्म होने के बाद भी महाराणा सांगा इतने बहादुर थे कि उन्होंने जब तक जिए तब तक वह मुगलों से लड़ते रहे। दोस्तों, ऐसी एग्जाम्पल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? क्षतराणियाँ, महारानी पद्मिनी, जिन्होंने कि 16,000 अपनी राजपूत क्षतराणियों सहित जोहर कर लिया था, ऐसा और उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिलेगा? और बॉलीवुड क्या दिखा रहा है कि रानी पद्मिनी उस खिलजी के साथ चली गई? ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। रानी पद्मिनी का वो चेहरा तक नहीं देख सका। ऐसी राजपूत क्षतराणियों को मैं नमन करता हूँ दोस्तों। पर हमारी जो गलत छवि दिखाई गई है, इसको बदलने का काम भी करना पड़ेगा। देश में यदि राजपूत ना होते तो हिंदुस्तान का इतिहास ही ना होता। दोस्तों, अगर भारत की भूमि, कितनी रियासतें राजपूतों ने इस देश को एकजुट करने के लिए दी हैं, पर आज राजपूतों को क्या दिया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आपको भी, मैं इसलिए नहीं कि मैं एक राजपूत हूँ, पर राजपूतों का सम्मान इसलिए जरूरी है कि वह राजपूतों ने अपना मान सम्मान, अपनी जान सब देश के लिए दिया है। उनकी क्षतराणियाँ 16 हजार आग में कूदकर जौहर किया है। दोस्तों, ये आसान बात नहीं है। क्या हमें उनके बलिदान को याद नहीं रखना चाहिए? क्या इस तरह के लांछन लगाते हुए उन लोगों को शर्म नहीं आती? जब बॉलीवुड वालों को शर्म नहीं आती? अगर ठाकुर को दिखाना है तो महाराणा प्रताप का कैरेक्टर दिखाएं, यदि उन्हें दिखाना है तो महाराणा सांगा का कैरेक्टर दिखाएं। वो कौन थे? कभी लड़े मरे, पर कभी हारे नहीं, कभी देश को झुकने नहीं दिया। ऐसे वीर बहादुरों को मैं शत शत नमन करता हूँ और ये कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।